हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे मॉडल सेट स्टार्ट कर दिया है, जो कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से 100% है कि प्रश्न इन मॉडल सेट से जो है बिल्कुल पूछा जाएगा। तो जिनका भी पेपर जो है आप लोगों के 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट बिल्कुल मालूम है और आपका पेपर भी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ही इन मॉडल सेट को जिन्होंने भी नहीं तैयार किया है, तो बिल्कुल आप इन मॉडल सेट को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और इसका जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पे, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि कल का जब पेपर समाप्त होगा तो आपको जो है यहाँ से सीधे जो है देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ से आपको जो है सीधा ही एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा। तो आप जो है बेहतरीन तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी जो है एनटीपीसी का, अगर आपके एग्ज़ाम में 1 दिन 2 दिन भी समय है, तो आप बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है बिल्कुल ही जो है फ्री में जो है क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ भी जो है पीडीएफ भी जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे जो है लाभ होंगे, वो भी फ्री में। तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं जो है पहले प्रश्न की ओर, और प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को जो है पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सादृश्यता को जो है पूर्ण करना है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये मॉडल सेट है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको आप खुद से सॉल्व करो। तो 10 सेकंड का समय रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है? आप जो है फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। जो भी क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से। जैसे कि आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, वही मेरे भी दिमाग में आइडिया आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आइए देख लेते हैं। 49 देखा, हमें सीधा समझ में आया कि भाई साहब ये 7 का वर्ग लिखा है, 16 यानी कि 4 का वर्ग लिखा है। बात क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब मैंने देखा 95, तो 95 क्या किसी संख्या का वर्ग होता है? तो यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो लॉजिक ये स्क्वायर वाला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे लॉजिक पे अब चलेंगे हम लोग। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि 49 लिखा है, 49 से यहाँ पे लिखा है 16, 49 से 16 पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कितना माइनस करेंगे, 49 से 33 माइनस करेंगे, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 95 से अगर हम 33 माइनस कर देते हैं, 95 में से 33 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 62। और 62 आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो नॉर्मल सा प्रश्न था, और ज्यादा जो है यहाँ पे हम लोग अलग सोच लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है फटाफट से दिमाग नहीं चलाना है। आप बिल्कुल जो भी आपके जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी तरीके मालूम है, फटाफट से लगाइए, ठीक है। कोई ना कोई तरीका, किसी न किसी तरीका से इसको बनाया गया होगा, फट दे जो है आप उसको पकड़ लीजिएगा। ये नहीं कि एक ही तरीका आप लगा के बस भाई साहब मुझे तो अब इसके आगे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सहायता सात से पूर्ण कीजिए। अब देखिए सादृश्यता मतलब यहाँ पे एनालॉजी का ये प्रश्न होता है। जैसे सादृश्यता जो होता है, यहाँ से पहले का जो है संबंध यहाँ पे बोल रहा है, तो दूसरे वाले का प्रश्न जो है दूसरे का जो है उत्तर हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होने वाला है, आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए लिखा है, तो यहाँ पे तो ये किसी लॉजिक से लिखा हुआ है, नहीं लॉजिक लग रहा है।
यहाँ पे आर लिखा है तो आर भी कहीं होना चाहिए, ई भी कहीं पे होना चाहिए, वाई भी कहीं पे ना कहीं पे हमको दिखना चाहिए। तो ये वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अब जो है दूसरा लॉजिक हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले वाले का लॉजिक यहाँ पे यू से, यहाँ पे लिखा है वाई, आपको बिल्कुल कोड मालूम होना चाहिए, 25 पे होता है, और जो है यू होता है 21 पे, मतलब कि माइनस का 4 कर दिया है। उसके आगे चलेंगे, ई से जो है लिखा है ए, ई होता है आपके कितने पे, ई होता है 5 पे, और ए होता है 1 पे, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 4। ए से लिखा है डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे भी -4 कर दिया। आर से लिखा है एन, यहाँ पे भी माइनस का 4 कर दिया। आप बिल्कुल कोड याद रखे हो तो बिल्कुल ही इसमें टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपको भी 4 माइनस करना पड़ेगा सभी में। ये होता है एम 13 पे, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 पे होता है आई। इसके आगे ओ होता है 15 पर, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 पे आता है के। एन होता है 14, 14 में से 4 घटाओगे 10, 10 पे होता है जे। टी होता है 20 पे, 20 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 16, 16 पे हो जाएगा पी। एच होता है कितने पे 8 पे, 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या बनेगा, आई के जे पी डी। आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को जो है पूरा कीजिए। अब ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही है, परंतु आपको थोड़े से अलग तरीके का ये प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का समय रहेगा। 10 सेकेंड का समय मिलेगा आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अपने जो भी लॉजिक है आप लगाओ, जैसे में लिखा गया है यहाँ पे आप पढ़ लो, भारतनाट्यम, और यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु, मतलब भारतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से लिख रहा है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़े से आपको जीके के भी नॉलेज यहाँ पे होने चाहिए। जो जीके अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, जानता है, तो वो तो इस प्रश्न को लॉजिकली कर लेगा। जो जीके पढ़ा हुआ है, जैसे मुझे मालूम है कि ये भारतनाट्यम क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है, तो ये भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। आप यहाँ पे बिल्कुल कहोगे शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो आंध्र प्रदेश लिखा है, ये राज्य हो गया। ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सा जो है भारतनाट्यम चलता है, ये अब हम लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, तो ही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, मैं लिख देता हूँ, मोहिनीअट्टम कहाँ का होता है, तो ये होता है केरल का। कहाँ का होता है, केरल का होता है। और यहाँ पे देखिए सत्रिया लिखा है, ये कहाँ का होता है, और ये कथक होता है यूपी का। सत्रिया होता है आसाम का, ये हो गया आसाम का। और ये कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। और हम लोगों से आंध्र प्रदेश का ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चौथा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है अगला पद हम लोगों से पूछा गया, मतलब इस वाट के स्थान पे दोनों जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, और ये 10 सेकेंड अति महत्वपूर्ण होंगे। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट हम लोग फ्री में दे रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पे होगा क्या, ये अगर समझ लेते हैं तो बेहतर होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से यहाँ पे 3 कर दिया, मतलब प्लस का 1 कर दिया। 3 से 5 लिख दिया, मतलब प्लस का 2 कर दिया। 5 से 7 लिख दिया, मतलब प्लस का 2 कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पहले तो 1 किया गया था, फिर 2 किया था, फिर 2 किया था। अगर 2 करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 2 करोगे तो ये हो जाएगा 11। 9 और 11 बन रहा है। 9 11 ऑप्शन में है, क्या यहाँ पे 9 और 11 लिख रहे हैं, तो क्या सही हो रहा है, तो बिल्कुल ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, तो देखो यहाँ से जब संख्याएं स्टार्ट हो रहा है तो हमें दिख रहा है 2 3 5 7, ये सारे के सारे संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 9 अभाज्य संख्या
नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और हम बताएंगे कि 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है 11 होता है, और 11 के बाद वाली संख्या जो है अभाज्य 13 होता है। तो 11 और 13 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इस क्लास के लिए थम्स अप का मैसेज सभी को आना चाहिए कि समझ में आ गया, ठीक है, सभी के मैसेज आना चाहिए समझ में आ गया। क्यों नहीं होगा ये, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है हम लोगों से अगला पद पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। और आप देखना एग्जाम हॉल में जो आपके 30/30 जो रीजनिंग के नंबर होंगे फुल के फुल आएंगे, ठीक है। जो बेहतर तरीके से डेली क्लास किया हुआ है उसके नंबर रीजनिंग में एक भी नहीं कटेंगे। उसी प्रकार जीके में आपके 40 में 40 क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि आप पूरे क्लास को देखिए, बेहतर से बेहतर जो है आपके प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो बार बार आपके एग्जाम हॉल में आता है। ये खूबियां होती हैं इन प्रश्नों के। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकालना वैल्यू, तो पहले वाले का जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला जो है लिखा है डी तो 4 पे है, एफ जो है 6 पे है, और एच जो है 8 पे है, जे जो है 10 पे है। तो अब देखोगे 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से यहाँ पे क्या लिखोगे, तो देखो 2 प्लस कर दिया है, तो तुम भी 2 प्लस करोगे 12 हो जाएगा। 12 पे होता है एल, 12 पे क्या होता है एल, पहला अक्षर आपको एल याद रखना। दूसरा देखो यहाँ पे एफ, एफ के बाद यहाँ पे जे, एफ कितने पे होता है 6 पे, जे कितने पे होता है 10 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, और आर कितने पे होता है 18 पे। आप देखोगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 4 4 जो है प्लस कर दिया, कितना कितना 4 4। आप भी यहाँ से 4 प्लस कर दोगे 22 हो जाएगा, और 22 पे कौन सा अक्षर होता है भी, एल भी। आपका उत्तर क्या बन रहा है एल और भी, एल और भी बन रहा है। इसके आगे आपको अगला पद निकालना है, तो यहाँ पे देखो के होता है 11 पे, क्यू होता है, फिर डब्ल्यू होता है, फिर सी होता है। मतलब के से जो है क्यू पे जाओगे कितना जोड़ा गया है, आप कहोगे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे भी आप 6 जोड़ दोगे तो ये तो 3 पे होता है, तो 3 में 6 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। और 9 पे कौन सा अक्षर होता है आई, तो आई जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। निम्नलिखित श्रृंखला को जो है पूरा करना है, मतलब आपको यहाँ पे देखिए ये खाली स्थान जो छोड़ा गया है इसी को जो है भरना है। बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी के उत्तर आने चाहिए फटाफट से, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बताएंगे क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर। आप अपना अपना जो है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके तरीके मैंने बताया था, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे टोटल संख्याएं कितना है 16। 16 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 और 4 में तोड़ेगा। 4 4 का जो है इसका पेयर हम लोग बना सकते हैं। जैसे 4 4 का मैंने पेयर बनाया तो यहाँ तक 4 संख्याएं, फिर यहाँ तक 4 संख्याएं, फिर यहाँ तक 4 संख्याएं, मतलब हर लास्ट में देखो सी है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सी। अब देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा संख्या बन गया डबल ए बी सी, तो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी। बात समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बनाया गया था तो सबसे पहले हमने सी भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा। अब ये है कहाँ पे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को जो है चुनिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द की पहचान करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
जो आप प्रश्न देख रहे हो इसका जो है राइट उत्तर आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि यह प्रश्न बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकें। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये अलग चुनना है। मतलब चार तो है ना, तो चार में तीन एक जैसे हैं और एक जो है अलग रहेगा। अलग वाला जो है हम लोगों का उत्तर होगा, अलग वाला ही हमारा उत्तर होगा। तो हम अलग की छांटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, वाई लिखा है, बी लिखा है, जी क्यू लिखा है, सी एक्स लिखा है। तो एक मैंने आपको लॉजिक बताया था कि आपको जो है ए बी सी डी के अपोजिट याद रखना है। जैसे ए बी सी डी लिखते हैं ना इस तरीके से जेड तक, तो इसको उलाट के लिखेंगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे इस तरीके से अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई सब बी और वाई लिखा है अपोजिट, यहाँ पे देखने को मिला। सी और एक्स यहाँ पे हमको देखने को मिला अपोजिट। उसी प्रकार से एस और एच एक दूसरे के अपोजिट हैं, पर यहाँ पे जो सी में लिखा है जी, तो जी का अपोजिट होता है टी, परंतु लिखा है क्यू, बिल्कुल ही यहाँ पे अलग लिख दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा अलग है, बाकी तीन एक जैसे हैं। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या की जो है चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में जो है आप लोग को असंगत संख्या की चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे फिर से, वही सेम टू सेम प्रश्न का जो है प्रक्रिया है, और इसमें भी तीन किसी न किसी तरीके से एक है और एक जो है अलग है, और जो अलग है वही आपका राइट उत्तर होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि भाई साहब करे तो करे क्या। और यहाँ पे जब मैंने देखा तो 25 लिखा है, ये तो 5 का वर्ग मुझे दिखाई दिया। यहाँ पे 36 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो 36 6 का वर्ग होता है। 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। और 49 7 का वर्ग होता है। अब तो ये तो सभी के सभी संख्याएं वर्ग हो जाएगा, तो समान, बिल्कुल सभी के सभी समान है। तो यहाँ पे तो हमें अलग चुनना है ना। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये दो संख्याएं क्या है, ये तो सम हो जाएंगी, और विषम देखेंगे तो ये दो संख्याएं विषम हो जाएंगी। सम विषम भी यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, वर्ग वाला भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये तो 5 का वर्ग हो गया, ये तो 6 का वर्ग हो गया, ये क्या हो गया 8 का वर्ग हो गया, और ये हो गया 7 का वर्ग। परंतु परंतु यहाँ पे जब मैंने देखा ये ऑप्शन नंबर सी में 64 लिखा गया है। 64 ये भी होता है 4 का क्या क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब भी बन रहा है। यानी कि एक ऐसा संख्या है 64 जो क्यूब भी है और वर्ग भी है, क्यूब भी है और वर्ग भी है, परंतु ऐसा और कोई भी नहीं है, ये केवल वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द की जो है पहचान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, तो ही एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का समय जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आप इन्हीं 10 सेकंड में अपना दिमाग खर्च करोगे तो एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर पाओगे। जैसे मुझे देखने को मिला, पहला ऑप्शन लिखा है जापान, बांग्लादेश, भूटान और ढाका। तो अब यहाँ पे अलग कौन सा दिखा, ये भी असंगत की बात है। तो असंगत मतलब मैंने बताया कि तीन तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो अलग इसमें हमको पहचानना है। तो अलग जब मैंने देखने की कोशिश किया तो क्या मुझे मिला कि ये जो जापान लिखा है, बांग्लादेश लिखा है, भूटान लिखा है, ये क्या है, तो ये देश का नाम है, ठीक है। ये क्या है, आपने सुना होगा बांग्लादेश है, जापान भी देश है, भूटान भी देश है, पढ़ा भी होगा। परंतु आपने ये तो कभी नहीं पढ़ा कि ढाका देश है। ढाका क्या है,
तो ये मुद्रा है, और ये कहाँ का मुद्रा है ये आप लोगों को अब बताना है कमेंट बॉक्स में। ढाका क्या है? ये मुद्रा है। जैसे अपने देश में क्या चलता है? रुपया, तो उसी प्रकार ढाका जो है किसी देश का मुद्रा है। अब वो कौन सा देश का मुद्रा है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि यदि रैन को जो है ये कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार जो है स्टेशन को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया कि प्रश्नों को किस प्रकार से टैकल करना है और बेहतर स्कोर करना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर। चलिएगा अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए ये क्या लिखा है रैन। आप इसको लिख लो ट्रेन TRAIN लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़े से अगर हम यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप भी वहाँ पे जाना एग्जाम हॉल में तो कभी भी इसको रफ पर ही करना, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये एक आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न ज़्यादातर आप गलत करके आते हो। जैसे मैंने देखा टी का कोड होता है 20 और जी पे होता है 7, आर कितने पे होता है 18 पे और आई होता है 9 पे। आप जोड़ लो 20 और 7 कितना होता है 27, 18 और 9 कितना होता है यहाँ पे भी 27, ए और जेड ये भी 27। मैंने अभी आपको बताया कि भाई साहब अपोजिट आपको याद रखना है। तो टी का अपोजिट जी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है। मैंने अभी अपोजिट वाला लॉजिक आपको बताया था और आपसे बोला था कि आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसी तरीके से आप इसको देख लो, एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। अब देखो एच से आपके राइट उत्तर बनना चाहिए और जब आप देखने जाओगे तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में ही एक ऑप्शन है जो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आप बनाओगे तो बिल्कुल जी आएगा, टी का अपोजिट, ए का अपोजिट जेड आपको बिल्कुल याद होगा। तो इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको एग्जामिनर पूरा नहीं पूछ रहा है कि अब पूरा बनाकर दिखाओ, किसी को दिखाना नहीं है आपको, तो वहाँ पे ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन कौन सा सही है ये बता के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो अब जो है जीके का प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से जीके के प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि जीके बहुत महत्वपूर्ण है। 40 नंबर जो है आपका कवर करेगा जीके। तो यहाँ पे करेंट अफेयर के भी प्रश्न है और जीके के भी प्रश्न है, साइंस भी है। तो आप बिल्कुल ही यहाँ पे निश्चिंत रहिए कि जो भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है और 100% है कि आपका एग्जाम हॉल यहाँ पे बेहतर तरीके से प्रश्नों के यहीं के प्रश्नों के साथ आएगा। अब चलिएगा पहला प्रश्न को यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। 1895 दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा कि कौन आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा जो है आंदोलन है जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये आप लोगों से प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आएगा 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है?
तो जिन्होंने भी बताया है 1919, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से आप प्रश्नों को देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। अगला प्रश्न कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है 1875, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1900 जो है 65। 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसी में जो है ताशकंद घोषणा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है 1913 में भारतीयों ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय जो है कहाँ था? अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे कि 1913 में भारतीयों ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी, इसका जो है मुख्यालय जो है इसका कहाँ था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? बताइएगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा जो है आयोजित की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जो है आयोजित की गई थी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि स्वतंत्र जो है पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 11 के जो है राइट उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है किस ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी? कौन सा ईस्वी था, कौन सा सन था जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आपको बताना है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे? 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से जो है सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का जो है विभाजन किया गया? तो ये जो था ये सूरत अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का जो है धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का जो है धार्मिक ग्रंथ है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो सिख धर्म का है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का जो है प्रस्ताव किया था? भारत के किस वायसराय ने
देसी भाषा प्रेस अधिनियम का जो है प्रस्ताव किया था? तो आपको बताना है लॉर्ड जो है लिट्टन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की अधिकारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जॉर्ज जो है पंचम ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है वुड के आदेश पत्र का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में बंगाल की अस्थाई जो है बंदोबस्त लागू की गई थी? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कि ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बोला जाता है चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? क्या बोला गया है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 21वें का राइट उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताने की कोशिश करेंगे। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो है अभ्रक भंडार है? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो है अभ्रक का भंडार है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इस तरीके से आज के जो है क्लास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करें और जो है यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी फ्री में। तो बिल्कुल क्लास से जुड़िए। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।